एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। आज का हमारा टॉपिक एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एक्चुअली होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेट मैट्रिक्स ए। ठीक है भाई, मैट्रिक्स ही बनाना, डिटर्मिनेंट मत बना देना। मैट्रिक्स ए जिसके A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33। यहाँ हमारे पास ये 3 by 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, हमने यहाँ पे इसका क्या लिखना है, एडजॉइंट। तो इसका एडजॉइंट जो होगा वो क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ठीक है, तो यहाँ मैंने मैट्रिक्स में ये जो था स्मॉल A11 स्मॉल A12 स्मॉल A3, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये एलिमेंट्स थे मैट्रिक्स के। और यहाँ पे जो इसका हमने एडजॉइंट लिखना है वो क्या एक्चुअली क्या होता है, आपका एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज ट्रांसपोज ऑफ A11 कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13। ठीक है, इसका जो होता है वो ट्रांसपोज होता है। अब आपके पास ये है क्या, A11 A12 कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13, एक्चुअली ये है क्या, तो दीज आर द को फैक्टर्स। यानी आप एडजॉइंट जो बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स, जो आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। राइट, यानी आपके पास ये A11 A12, ठीक है, ये जो है दीज आर द कोफैक्टर्स, दीज आर द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स स्मॉल A11 स्मॉल A12 एंड सो ऑन। इनके क्या है, ये कोफैक्टर्स। ठीक है भाई, तो ट्रांस एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो आपका क्या होगा, एडजॉइंट। अब बात करते हैं हम कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर्स, ठीक है, कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर्स आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे आपने अब A11 का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, तो कोफैक्टर ऑफ A11, तो ये एक्चुअली क्या होगा, -1 रेज टू पावर 1+1। ठीक है, ये रो को डिनोट करता है, आपका फर्स्ट रो, और ये आपका फर्स्ट कॉलम। ठीक है ना, -1 रेज टू पावर 1+1 एंड माइनर, इसका माइनर। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे लिखा A12 तो ये होगा -1 रेज टू पावर 1+2। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ये, तो 1+2 और इसका माइनर M12। तो ऐसे ही करके हर एक का क्या निकल जाएगा, कोफैक्टर निकल जाएगा। राइट, और फिर हम उसका ट्रांसपोज कर देंगे, तो फिर वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे मैट्रिक्स लिया 1 2 3 1 2 3 0 5 0। ठीक है, 2 4 3, ये हमने मैट्रिक्स ए लिया। बीच बीच में वीडियो ब्लर हो जाता है भाई, थोड़ा सा डोंट माइंड। तो अब यहाँ पे हमने क्या लिखने हैं, इसके कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स
ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 1, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, इसका क्या लिखना है हमने यहाँ पे, कोफैक्टर। वो आपके पास क्या आएगा, -1 रेज टू पावर, भाई ये 1 जो एलिमेंट है ये इसकी रो कौन सी है, फर्स्ट रो, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट, तो रेज टू पावर 1 + 1। ठीक है, अब ये जिस रो और जिस कॉलम से बिलोंग करता है उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर दीजिए, यानी मैंने ये डिलीट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये रो डिलीट कर दी, ये कॉलम डिलीट कर दी, तो मेरे पास कौन सा डिटर्मिनेंट बच गया यहाँ पे, 5 0 4 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 1 + 1 2, -1 की पावर 2 क्या होगा आपका, +1। ठीक है, 1 डॉट, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपका ये क्या आ गया, 5 × 3 15 -0, तो ये आपका क्या आ गया, 15। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1 इज़ 15। ठीक है, ऐसे ही हम कोफैक्टर ऑफ 2 लिखेंगे, कोफैक्टर ऑफ 2, तो वो क्या होगा, -1 रेज टू पावर, कौन सा, 2 जो है वो कौन सी रो में लाई करता है, फर्स्ट रो में, कॉलम कौन सा है, सेकंड, तो 1 + 2 रेज टू पावर 1 + 2। ठीक है, और डिटर्मिनेंट क्या आ गया भैया यहाँ पे, तो 2 जिस रो में लाई करता है उस रो को डिलीट कर दो, यानी फर्स्ट रो को डिलीट कर दो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो, हमारे पास डिटर्मिनेंट बचता है 0 0 2 3, 0 0 2 3। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 1 + 2 3, और -1 का पावर 3 क्या होगा, -1 डॉट, ये आपके पास क्या आ गया, इस डिटर्मिनेंट को सोल्व किया तो 0 -0, ओवरऑल आपका क्या आ गया, इसका कोफैक्टर 0। राइट भाई, ये इसका क्या आ गया, कोफैक्टर 0 आ गया। ठीक है, ए के कोफैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, A11। इस 2 के कोफैक्टर को हम किससे डिनोट करेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो यही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे। अब हम निकालते हैं A13 किसके लिए, कोफैक्टर ऑफ 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, -1 रेज टू पावर 1 + 3 इंटू, ये डिटर्मिनेंट आपका, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट हो गया, क्या आ गया, 0 5 2 4। ठीक है, सिंप्लीफाई किया, -1 का रेज टू पावर 4 है तो +1 आ जाएगा, और ये डिटर्मिनेंट क्या आ गया आपके पास, 0 -10 = आपका क्या आ गया, ये -10। क्लियर है भाई। अब हम सेकेंड रो के जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स लिखेंगे, तो A21 0 का कोफैक्टर, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A21, तो क्या आएगा भाई, -1 रेज टू पावर 2 + 1 इंटू, डिटर्मिनेंट कौन सा, 0 कहाँ लाई करता है आपका, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम में, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, डिटर्मिनेंट बच गया 2 3 4 3, 2 3 4 3। ठीक है, अब -1 का रेज टू पावर 3 आएगा, 2 + 1 3 आएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अंदर क्या आ गया आपका, 2 3 6 -12। ठीक है, यहाँ से -6 बचेगा आपका, माइनस इंटू -6 इट मीन्स +6, तो A21 आपका क्या आ गया, 6 आ गया। राइट, अब A22 हम फाइंड आउट करेंगे, A22 मतलब -1 रेज टू पावर 2 + 2। ठीक है, डिटर्मिनेंट कौन सा भाई, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए, सेकंड रो और सेकंड कॉलम डिलीट हो गया, डिटर्मिनेंट बचा 1 3 2 3, 1 3 2 3। क्लियर है, सिंप्लीफाई किया इसको, रेज टू पावर 4 हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, 3 - 6 इट मीन्स -3। ठीक है, फिर थर्ड रो के कोफैक्टर्स निकालते हैं हम, तो A31 -1 रेज टू पावर 3 + 1, डिटर्मिनेंट, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया, क्या बचा आपके पास, 2 3 2 3 5 0 5 0। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, 3 + 1 4, तो पॉजिटिव आएगा, तो 0 -15 = -15। अब ये आपका आ गया A32 यानी -1 रेज टू पावर 3 + 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम डिलीट हो गया, डिटर्मिनेंट बचा आपके पास 1 3 0 0 1 3 0 0। क्या हो गया भाई, यहाँ पे है -1 की डिग्री 5, तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, अंदर 0 -0 ओवरऑल 0।
A33, तो A33 यानी -1⁻³ + 3। थर्ड रो, थर्ड कॉलम आपने डिलीट कर दिया, डिटर्मिनेंट बचा आपके पास 1 2 0 5। यहाँ 3 + 3 6, -1⁻6 आपका पॉजिटिव हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 × 5 -0 5। ठीक है, तो दीज आर द कोफैक्टर्स। ये आपके पास कोफैक्टर्स आ गए सारे के सारे। अब आपका क्या आ गया, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या आएगा, यहाँ पे हमने क्या लिखा था देखिए, A11 A12 A13। ठीक है, तो फर्स्ट रो के जो कोफैक्टर्स हैं वो लिखेंगे। तो A11 हमारे पास आया था 15, A12 हमारे पास आया था 0, A13 आया था -10। ठीक है, A21 आया था आपके पास 6। ठीक है, A22 आपके पास आया था -3, A31 आया था -15, सॉरी A23 नहीं फाइंड आउट किया हमने, चलो A23 भी निकाल देते हैं हम यहाँ पे। A23 तो -1⁻² + 3 और डिटर्मिनेंट सेकेंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट हुआ तो 1 2 2 4। ठीक है भाई, तो यहाँ बचा आपके पास 1 2 2 4। ये क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव इनटू क्या आएगा, 4 - 4 ओवरऑल 0। तो ये आपके पास क्या आया था, 0। A31 आपके पास क्या आया था, -15। A31 आपके पास क्या आया था, -15। A32 था आपके पास 0। A33 आपके पास क्या था, A33 आपके पास था 5। ठीक है, एंड ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज। तो यहाँ से आपका एडजॉइंट ऑफ ए आपका क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज करते हैं तो रो को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो थी, ये फर्स्ट कॉलम हो गया 15 0 -10, क्लियर। सेकंड रो था 6 -3 0 -15 0 5। तो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये आपका क्या आ गया, आपके पास एडजॉइंट आ गया इसका।